नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें के एक ताज़ा तरीन बुलेटिन में, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और साथ ही में बढ़ते हैं बिना देरी के सबसे पहली बड़ी खबर पर। बता दें कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि वह सीमा पर लगातार भारत से भिड़ रहा है और चीन ने पेंगोंग यहाँ पर और साथ ही साथ गलवान घाटी के बाद अब दौलत बेड ओल्डी, जी हाँ, इस इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोक दिया है, यानी कि ब्लॉक कर दिया है। वह दौलत बेड ओल्डी के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच अड़ंगा लगा रहा है। साथ ही दोस्तों ये भी बता दें कि चीन ने दौलत बेग ओल्डी इलाके और साथ ही साथ डेस्पांग सेक्टर के पास कैंप बना लिए हैं और दौलत बेग ओल्डी और साथ ही डेस्पांग सेक्टर के पास चीनी बेस में हलचल बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चीन बेस के पास में कैंप और सड़क बनाई गई है और इसका खुलासा जून की सैटेलाइट तस्वीरों से हो चुका है। और साथ ही बता दें कि वहीं भारतीय सेना ने भी डेस्पांग इलाके में जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे इस बारे में चाइना के ऊपर। चाइना क्या कुछ सोच रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही में आप बता दें कि ममता बनर्जी का ऐलान कि बंगाल में लॉकडाउन अब 31 जुलाई तक बढ़ जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि पहले की तरह लॉकडाउन जो है अब 31 जुलाई तक वो बंगाल में अब बढ़ाया जाएगा। बता दें कि लोकल ट्रेनें और साथ ही मेट्रो सेवा भी बंद रहने वाली है। पूरी रिपोर्ट बता देते हैं कि यहाँ पर बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है और इस अवधि के दौरान राज्य में लोकल ट्रेनें और मेट्रो सेवाओं पर फिर से बेहद बड़ी रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि इसके साथ ही सभी स्कूल कॉलेजों को और साथ ही साथ जितने भी अन्य शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो भी बंद रहने के ऐलान कर दिए गए। और साथ ही में बता दें कि कोरोना संकट पर इस दिन राज्य सचिवालय नवनाव में यहाँ पर सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस चीज की घोषणा की है। ममता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही ये कदम उठाया है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं और इससे एटीएम से कैश निकालने और साथ ही साथ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर भी नियम शामिल है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी भी सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें कि हम आपको बैंक से जुड़े ऐसे ही बदलाव के बारे में बेहद ज्यादा जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी जिंदगी पर बेहद बड़े असर डाल सकते हैं। बता दें कि सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलने वाला है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.5 यानी कि 0.5% की कटौती कर दी है और साथ ही बता दें कि ये कटौती 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25 यानी कि 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और साथ ही साथ 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25% सालाना की ब्याज दर से हिसाब से आपको ब्याज मिलने वाला है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम भी। जी हाँ, आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो भी राहत दी गई थी उसको 1 जुलाई से अब वो सारी राहतें वापस ले जाएंगी, यानी कि आप सभी को वो राहत अब दोबारा नहीं मिलने वाली है। बता दें कि सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे, लेकिन सरकार ने 3 महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए ही दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि ऐप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला ने कह दिया है कि कोविड-19 महामारी के चलते उसके प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी ऑटो रिक्शा में ड्राइवर तथा यात्रियों के बीच स्क्रीन लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही रिक्शे को हर 48 घंटे में अनिवार्य रूप से सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि ओला ने कह दिया है एक बयान में कि उसके मंच से जुड़े सभी ऑटो रिक्शा को 48 घंटे में एक बार केमिकल का छिड़काव करके उसे कीटाणु मुक्त कर दिया जाएगा और इसके लिए देश भर में 100 से ज्यादा यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं उन सारे सेंटर्स की मदद ली जाएगी। बयान के मुताबिक बता दें कि दिल्ली में इस समय ऐसे 15 सेंटर्स मौजूद हैं और आने वाले समय में ये सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और आपको बता दें कि कंपनी ने बता दिया है कि पहल के मुताबिक आपको जो साझेदार ऑटो होते हैं उनसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आपको बता दें कि ओला के जो प्रवक्ता हैं आनंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कह दिया है कि ऑटो रिक्शा भारत में सब जगह उपलब्ध है और यात्रा के लिए सबसे सस्ते और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि ओला ऑटो के लिए इन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों से ड्राइवर और साथ ही साथ राइडर्स आरामदायक और सुरक्षित राइड करके यहाँ पर निश्चिंत हो जाएंगे। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि एक बेहद बड़ी पहल की गई है कि कोरोना संकट में खाली नहीं बैठेंगे मजदूर। जी हाँ, रेलवे काम देने वाला है, आप सभी को सैलरी भी मोटी मिलेगी। चलिए पूरी रिपोर्ट आप सभी के सामने बताते हैं कि लॉकडाउन में महानगरों व शहरों से काम छोड़कर अपने गाँव लौटे यहाँ पर जो मजदूर हैं अब उनको काम मिलना आसान हो जाएगा। बता दें कि मजदूर अब घर पर नहीं बैठेंगे। रेलवे ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की बहुचर्चित महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के तहत वह इन मजदूरों को काम देगा। बता दें कि रेलवे ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और रेलवे इनसे ग्रामीण और शहर के रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य से लेकर लेवल क्रॉसिंग, पटरियों के साथ आसपास जो सफाई का काम होता है, मिट्टी गिट्टी की भराई होता है, सफाई होती है और साथ ही साथ पौधारोपण जैसे काम वो आप सभी से कराएगा। बता दें कि वर्तमान में रेलवे को भी अपनी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मजदूरों की कमी हो रही है और इसे मनरेगा के जरिए वह दूर करने वाला है। रेलवे ने स्पष्ट कह दिया है कि ट्रेन, पटरी और स्टेशन की सुरक्षा से जुड़े सभी कामों को वह अपने अनुभवी कर्मचारी और मशीनों के माध्यम से ही पूरा कराएगा, लेकिन इन कामों से जुड़े अन्य छोटे छोटे जो काम होते हैं वह मनरेगा के जरिए जो भी मजदूर आएंगे उन सारे मजदूरों द्वारा वो सारे काम करा लिए जाएंगे और उन सभी को मोटी सैलरी भी दी जाएगी। खैर, आप सभी से पूछते हैं कि आपका अगर मनरेगा के तहत कोई भी जॉब या रोजगार मिला है तो हमें भी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ अपनी सैलरी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समय सीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक आय करदाता और वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित या फिर संशोधित रिटर्न अब जुलाई 31, 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा समय सीमा आप सभी को दे दी गई है। और साथ ही में बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समय सीमा होती थी उसको भी 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इससे पहले सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा 30 जून तय कर दी थी। और साथ ही बता दें कि सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को पहले ही 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है। और आपको बता दें कि छोटे एवं मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर जवाबदेही वाले करदाताओं के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मोदी सरकार की किसानों को बेहद बड़ी सौगात। जी हाँ, आपको बता दें कि पशुपालन के विकास पर खर्च होने वाले 15,000 करोड़ रुपए। पूरी डिटेल में खबर बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में अंतरिक्ष विज्ञान, कॉर्पोरेटिव बैंक, डेयरी सेक्टर, एविएशन सेक्टर समेत कई सेक्टर के बारे में बेहद बड़े फैसले ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बता दिया है कि भारत ने अंतरिक्ष के सेक्टर में अच्छा विकास किया है। इसमें कई क्षेत्र विकसित किए गए हैं और अब इन क्षेत्रों का इस्तेमाल पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 1482 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक हैं और साथ ही साथ 58 यानी कि 58 मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक है। इनके बारे में यहाँ पर अध्यादेश पारित कर दिया गया है कि सभी बैंक तुरंत प्रभाव से आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे और साथ ही साथ इससे अकाउंट होल्डर को विश्वास होगा कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। देश के इन 540 कॉर्पोरेटिव बैंकों में 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा खाता धारक हैं। साथ ही में आप सभी को दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पशुपालन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए भी सरकार आप सभी के लिए लगाने वाली है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बता दिया है कि पशुपालन विभाग के आधारभूत ढांचा के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि देश में लाइव स्टॉक की संख्या 53 करोड़ है और साथ ही बता दें कि इसकी विकास दर 8.5% है। दूध उत्पादन की विकास दर यहाँ पर जो है 6.5% सालाना है और आपको बता दें कि देश में 1.8 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसें भारत में ही है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित 5,000 लोगों की कोरोना जांच करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने बुधवार को कह दिया है कि इसमें सेवादार, पुलिसकर्मी और नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कह दिया है कि वह सेवादारों के परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी करने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि मानसून की दस्तक के बाद भी मध्य प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बार बार टिड्डी दल धावा बोलते जा रहे हैं। बुधवार को अशोकनगर जिले में छठी बार तो रीवा में दूसरी बार टिड्डी दल ने हमला बोल दिया और साथ ही साथ उन्हें भगाने के लिए ग्रामीणों व कृषि विभाग ने मशक्कत भी की। और साथ ही आपको बता दें कि रीवा से टिड्डी दल जो है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि अशोकनगर जिले के कई गाँवों में बुधवार को टिड्डी दल ने छठी बार हमला किया। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि भारतीय रेलवे ने कह दिया है कि 14 अप्रैल या फिर उससे पहले के बुक किए गए सभी यात्रियों के टिकट को अब कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रेलवे ने इस फैसले को साफ भी कर दिया है कि 15 अगस्त तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने वाली है।
है। आपको बता दें कि अगर किसी भी यात्री ने 14 अप्रैल 2020 या फिर उससे 120 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसकी ट्रेन रद्द कर दी गई है तो उसे टिकट का पूरा पैसा वापस भी मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 मई को भी रेलवे ने 30 जून तक के टिकट को कैंसिल कर दिए थे। साथ ही में आपको बता दें कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने यात्रियों को अपने टिकट रद्द न करने की सलाह भी दी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर IRCTC के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा सिस्टम में ट्रेन को रद्द करने के बाद ऑटोमेटिक फुल रिफंड शुरू कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि रामदेव बाबा को लेकर एक और बेहद बड़ी खबर है कि कोरोनिल दवा मामले में आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया है। बता दें कि एक हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है और आपको पूरी डिटेल इसके बारे में भी देंगे। बता दें कि यहाँ पर रामदेव बाबा की जो कोरोना की दवा थी उस मामले में उत्तराखंड आयुष विभाग ने बुधवार को पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पहले इसके प्रचार और प्रसार को रोका गया था लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि विभाग ने एक सप्ताह के भीतर जवाब भी मांग दिया है कि किस आधार पर कोरोना दवा बनाने का दावा कर दिया गया है उनकी तरफ से। आपको बता दें कि जबकि विभाग की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस उन्हें दिया गया था, यानी कि आप सभी समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना और वहीं कोरोना की पूरी दवाई बना लेना एक बेहद बड़ी इन दोनों में असमानताएं हैं। और आपको बता दें कि बिना अनुमति के कोरोनिल दवा का प्रचार प्रसार करने पर भी जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि आयुष विभाग के आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभारी यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने बता दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से नोटिस देने के बाद बुधवार को आयुष विभाग की ओर से कोरोना दवा बनाने के दावे पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि ट्विटर के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि ट्विटर ने मंगलवार को फिर से ट्रंप के एक ट्वीट पर वार्निंग का लेबल लगा दिया और साथ ही बता दें कि करीब एक महीने में यह 5वां मौका है जब ट्रंप के किसी ट्वीट पर इस तरीके की कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट ने कह दिया है कि उन्होंने कंपनी की नीतियों को उल्लंघन कर दिया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए ऐसे किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ गंभीर बल प्रयोग की चेतावनी दी जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्वायत्त क्षेत्र बनाने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक वॉशिंगटन डीसी में स्वायत्त क्षेत्र कभी भी नहीं बन पाएगा। अगर किसी ने प्रयास किया तो उसे गंभीर बल प्रयोग का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर ने इस ट्वीट को अपनी नीतियों का उल्लंघन करार देते हुए चेतावनी लगा दी और ट्रंप ने यह ट्वीट नस्लवाद रोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा सोमवार को सिएटल के एक इलाके में ब्लैक हाउस ऑटोनोमस जोन घोषित किए जाने के बाद किया। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बेहद बड़ी खबरें। अगर आप चाहें तो इन सारी खबरों को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। इससे हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको मिल जाया करेंगे, लेकिन घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।